कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक समझ लीजिए कि कल ये जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे मोसो यानी एचसीएफ निकालने के लिए बोले, एलसीएम यानी लोसो निकालने के लिए बोलेगा, पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा, दूसरी संख्या, चारों में से किसी एक क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर के लिए हर बार पूछा जाता है और ये 1.3 से पूछता है। तो 1.2 से जो जो मैं पूछा गया है वो सारा हम बता दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, यानी 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर नहीं देखें तो इससे पहले वो देख लीजिए ताकि आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए 1.3 से है ना, सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है वो लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए आवाज़ गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मोसो यानी एचसीएफ तथा लोसो यानी एलसीएम ज्ञात करें। तो ये पूछा था 2023 में। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, 24 को हम गुणनखंड विधि यानी देखिए आवाज़ गुणनखंड विधि, तो 24 का देखिए हम यहाँ गुना कर दें, 2 दूनी 4 दूनी है ना 8 8 24। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे यानी ट्रिपल 2 है और गुना 3 है। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 को हम लिख सकते हैं डबल 2 डबल 3 डबल 2 डबल 3 है ना। तो अब देखिए पेयर बना लेते हैं, जोड़ा में बना लेते हैं। ये एक जोड़ी में आ जाएगा, इस एक में आ जाएगा और ये एक में आ जाएगा, है ना। यहाँ से समझ सकते हैं और ये आपको बेसिक चीज़ आता ही होगा मेरे दोस्त। तो अब क्या कर सकते हैं, एल क्या मांगा, मोसो। मोसो मतलब हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं एच सी एफ, एच सी एफ ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इन दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, इन तीनों 3 के बदले 1 3। तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया इसका आंसर। अब देखिए लोसो मांगा है ना, ये हर बार पूछा जाता है। लोसो मतलब एलसीएम है ना, चाहे आपको मोसो निकालने के लिए दे, लोसो निकालने के लिए दे, या पहली संख्या मांगे या दूसरी संख्या मांगे, है ना, चाहे दोनों साथ में मांगे, जैसे ये दोनों साथ में मांगा है 2023 में। तो देखिए एलसीएम क्या निकलेगा, तो आप डायरेक्ट एलसीएम जब एक ही साथ बोलेगा ना, तो आप डायरेक्ट क्या कर दिए है ना, 12 को यहाँ रख दीजिए इनटू जो छूटा, क्या यहाँ 3 छूटा हुआ है और यहाँ 2 छूटा हुआ है, बस ये हो जाएगा। 3 दूना 6, 12 को 6 से गुना करें तो 72 आ जाएगा, है ना, 12 6 72, ये आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी है, कैसे निकाल सकते हैं, रफ में समझिए। दोनों 2 के बदले 1 2, यहाँ का दोनों 2 के बदले 1 2, अच्छा दोनों 3 के बदले 1 3। अब देखिए ये 2 छूटा हुआ है और ये 3 छूटा हुआ है, तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो 2 तरीका आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम शॉर्ट में लिखें दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एक सेकंड मेरे दोस्तों, ये पूछा 2020 को पूछा था। ये क्वेश्चन जो पूछा था 2020 को पूछा था। तो क्या क्वेश्चन पूछा था कि 2 संख्याओं का मोसो 23 है, लोसो 1449 यानी मोसो मतलब एचसीएफ, एलसीएम इतना है। उनमें से पहली संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा है ना। तो पहले हम हेडिंग बना दिए, चाहे पहली संख्या बोले, दूसरी संख्या बोले, एचसीएफ मांगे, एलसीएम कुछ भी मांग सकता है ना। और यहाँ 2 नंबर खिलाता है, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा। तो अब देखिए हल क्या करेंगे कि क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ जो है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है ना, दिया हुआ यानी गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो मोसो मतलब एच सी एफ। मोसो की बात करें तो कितना दिया, 23 दिया हुआ है। अच्छा लोसो भी दिया हुआ है, लोसो कितना दिया हुआ है, 1449 दिया हुआ है। अच्छा पहली संख्या भी दे दिया है, पहली संख्या दिया हुआ कितना 161, और दूसरी संख्या हमसे मांगा है। तो देखिए फार्मूला याद रखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या को हम n1 भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को n2। तो वही फार्मूला हम यहाँ पुट करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी n1 यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम चाहे एचसीएफ गुना एलसीएम जो कहिए, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए पुट कीजिए, पहली संख्या n1 कितना 161 n2, n2 हमसे मांगा है यानी पहली दूसरी संख्या मांगा है। एलसीएम यानी एलसीएम बोले तो लोसो, एलसीएम इसको बोलते हैं और मोसो को बोलते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया है 1449 गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 23, एचसीएफ 23 दिया हुआ है मेरे दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए है ना, तो n2 यहाँ है यानी दूसरी संख्या है, रहने दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा 1449 इंटू 23। आपको पता है कि इधर अगर एल एच एस की तरफ अगर इंटू में होगा तो आर एच एस जाने से वो डिवाइड हो जाता है, ये रूल आपको पता ही होगा मेरे दोस्त। तो 161, अब इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए किससे काटेंगे,
तो 7 से कट जानी चाहिए, है ना, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचे 21 हो गया, तो 7 या 21, यहाँ भी काट दिए, है ना, तो 7 दूनी 14, इसको थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, अच्छा रहेगा, 7 दूनी 14, है ना, तो अब यहाँ तो यानी 4, यहाँ 0 आ जाएगा, साथ साथ 49, ठीक। अब देखिए 23 23 कट गया, तो मेरे पास बराबर यानी n2 मतलब दूसरी संख्या बराबर कितना बचा है, 207, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि दो संख्याओं का मोसो 23 है, यानी दो संख्याओं का जो HCF वो 18 है, सॉरी दो संख्याओं का मोसो है 18 है ना, दो संख्याओं का जो मोसो यानी HCF 18 है, तो उनका गुणनफल यानी गुणनफल 12960 है, तो उनका लोसो ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम बराबर वाट। क्वेश्चन और एक बार समझ लीजिए, दो संख्याओं का मोसो 18 है यानी HCF, तो उनका गुणनफल 1296 है, और एलसीएम क्या होगा ये मांगा गया है। तो याद रख लीजिए, जब भी गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो समझ जाना कि n1 गुना n2 यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये दोनों को गुना करके इतना आया हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो फार्मूला हम जानते हैं उसी फार्मूला को हम पुट कर देंगे। यहाँ क्या जानते हैं फार्मूला, यहाँ देख लीजिए, जो फार्मूला आपको शायद दिखाई देगा, है ना, यहाँ जो दिया हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही फार्मूला हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं, यानी हल में शॉर्ट में कर देते हैं ना, n1 गुना n2 बराबर हम क्या जानते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना HCF ये जानते हैं। तो n1 गुना n2 यानी इन दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे, यानी गुणनफल कितना है इतना, या गुणनफल मतलब समझ जाना है, n1 गुना n2 है मेरे दोस्त, तो 12960 दिया हुआ है बराबर एलसीएम। अब देखिए एलसीएम हमसे मांगा है, तो एलसीएम ही रहने दीजिए, गुना HCF देखिए यहाँ 18 दिया हुआ है ना। तो अब क्या कर लीजिए, इस टर्म्स को आगे ले लीजिए, या डायरेक्ट आप 18 को इधर ला सकते हैं और काट सकते हैं, तो थोड़ा आगे ले लीजिए, अच्छा रहेगा सेम टर्म्स को। तो हम एलसीएम यानी देखिएगा एलसीएम गुना 18 है ना, तो वो कर दीजिए बराबर है 12960। अब देखिए एलसीएम को इधर रहने दीजिए, है ना, अब सेम इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, और 12960 है ना। तो अब देखिए क्या होता है, 18 का पारा पढ़ो, 18 कम 18 है ना, तो 18 कम पारा कितना पढ़ेंगे, जो एक 18 7 126, या 29 है, तो 18 7 126 या 29 है, तो कितना बचा 3, 3 और 6 मिलकर 36, तो 18 दूनी 36, ये जीरो यहाँ बैठ जाएगा, मतलब पूरा करके कितना बचा, तो मेरे पास बचा 720, यही क्या हो जाएगा, लोसो जो मांगा ना एलसीएम, यही एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था मेरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 को पूछा था, ये भी क्वेश्चन 2020 को पूछा था, यहाँ लिख देते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 को पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें वो सुनिएगा, दो संख्याओं का मोसो 145 है, ठीक, उनका लोसो 2175 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या हमसे मांगा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 को, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 को पूछा था, ठीक। तो क्वेश्चन समझ गए, यानी दो संख्या का मोसो यानी 100 मतलब 45, दो कोई ऐसी संख्या है जिसका HCF 145 है और एलसीएम इतना है 2175 है, उनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस यही फार्मूला आपको पूरा को लिख देना है ना। तो हल कीजिए, तो देखिए हल में क्या लिखेंगे, वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF। अब देखिए दो संख्याओं का मोसो, तो यानी मोसो मतलब HCF, मोसो का मानी HCF, और लोसो का मतलब LCM, तो HC जो जो मिला वो लिख दीजिए, HCF 145 दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखिए HCF यहाँ है ना 145, और एलसीएम 2175 है, एलसीएम यहाँ है 2175, यानी इन दोनों के बीच इंटू है, इंटू दे दीजिए। एक संख्या 725 है, यानी पहली संख्या 725 है, मतलब n1 कितना है 725 है, गुना, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या बराबर वाट, यानी n2 बराबर वाट, तो देखिए n2 को रहने दीजिए, है ना।
तो देखिए N1 का वैल्यू दिया, यहीं से समझ सकते हैं HCF 145 है, LCM 2175 है। एक संख्या मतलब N1 725 है, दूसरी संख्या यानी N2 मतलब हमसे मांगा गया, ये 2019 में पूछा गया था। तो हम फार्मूला जानते हैं N1 इंटू N2 इतना, तो N1 का वैल्यू इतना है और N2 हमको पता नहीं है, वो निकालना है। और LCM 2175 दिया हुआ है, गिवन है ये सब, HCF इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए हल क्या करेंगे। N2 यहाँ है, इसको रहने दीजिए, है ना। अब इधर लेके आ जाइए 2175 145। अच्छा इधर गुना में है तो इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब इसी को काटो, तो 5 से काटो पहले, है ना। 5 से काटते हैं क्या होता है, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 2, 22, 5 चौक 20, यहाँ कितना बचा, फिर 5 पंचे 25, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, काटते हैं इसको, 5 से काटे ना, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, एक यानी 17 बचा, तो 5 त्या 15, 2 बचा, 5 पंचे 25, यानी 435 बचा, 435। अब देखिए यहाँ 145, यहाँ भी 145, तो दोनों 145 कट जाएगा, कट गया, सिर्फ क्या होता है 400, है ना। तो हम लिख सकते हैं, है ना, बराबर, यानी यहाँ देख लीजिए N2 का वैल्यू कितना, ये सब कट के 435 बचा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का मोसो 13 है, यानी HCF दो संख्याओं का HCF 13 है, तथा LCM यानी लोसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यानी ये N1 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, N2 बराबर वाट। और ये क्वेश्चन पूछा था 2019 को पूछा था, ये भी क्वेश्चन 2019 को पूछा था। इससे चौथा नंबर की अगर बात करें, ये भी 2019 को भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन 2019 को पूछा था, ये भी 2019 को पूछा था। यहाँ भी दूसरी संख्या मांगा है, यहाँ भी दूसरी संख्या, बस ये फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग ऐसा ही कुछ खेल है। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, बस सीधा यही फार्मूला पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF कर सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, है ना। HCF दिया हुआ 13, तो ऐसा कीजिए N1 का वैल्यू है कहीं पे, देखिए N1 26 है, 26 लिख लीजिए, इंटू N2 है, तो N2 तो हमको निकालना है, तो नहीं है, इक्वल LCM, यानी LCM देखिए 182 दिया हुआ है, गुना HCF कितना दिया, 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, N2 को यहाँ रहने दीजिए, है ना, इसको लेके चलिए उधर, 182 इंटू 13। अब ये 26 गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 13 कम, यहाँ काट देते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, है ना। तो ये 182 है दोस्तों, तो 2 एकम 2, है ना, तो 2 नमा 18 और 2 एकम 2 यानी 91, यानी N जो निकला, यानी N2 का वैल्यू कितना निकला, यानी 91 कौन सा होना, तो 91 आ जाएगा, 91, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही लाइन में तो एरो का निशान दे दीजिए, ठीक। देखिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है। तो यहाँ क्या लिखा है कि LCM और HCF, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000, है ना, 2017 को पूछा था शायद ये क्वेश्चन, एक सेकंड बता देते हैं। छठा नंबर जो है क्वेश्चन 2017 को पूछा हुआ शायद, जी 2017 को पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। तो अब 2017 को ये क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए क्या है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए, किसका, 96 और 404 का। तो देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 96 को हम लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5, एक 3 लगेगा इसके साथ, एक 3 है। और 404 को डबल दो, 404 को हम लिख सकते हैं डबल 2 गुना 101। तो अब देखिए इन दोनों को आपस में, ये दोनों आपस में एक हो जाएगा, ठीक, और तो किसी से मिलेगा नहीं। तो देखिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों 2 के बदले 1 2, दोनों 2 के बदले 1 2, 2 दूनी 4, ये HCF हो जाएगा। अब LCM की बात करें, तो LCM क्या हो जाएगा, दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, ठीक। अब जो जो छूटा, क्या छूटा, 1 2 यहाँ छूटा, 1 2 यहाँ छूटा, 1 2 यहाँ छूटा, 1 3 यहाँ छूटा, और लास्ट में 101 छूटा, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, है ना, तो यहाँ से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 3 से गुना करेंगे तो 96, 96 को 1 से गुना करेंगे, यानी 96 को गुना करना है 101 से, तो 96 कम 96 कम 96, जीरो आ जाएगा तो इससे हट जाएगा, तो 96 कम 96, LCM मेरा ये हो जाएगा आंसर दोस्तों।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप जैसे मर्जी एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आवाज गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आप कर दीजिए कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अच्छा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। अच्छा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। ठीक। अब देखिए किसी का जोड़ा नहीं मिला है, सब अलग थलग है। तो ऐसी स्थिति में सबके साथ तो एक चिपका होता है ना, तो सबके साथ एक चिपका दीजिए, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये देने से क्या होगा, तो ये सीएफ आसानी से निकल जाएगा। एक ही ना मिला सब में, कुछ नहीं मिला मतलब एक मिला। तो हम लिख सकते हैं जो एच सी एफ होगा, है ना, एच सी एफ यानी आप लिख सकते हैं 8, 9 और 25 का जो एच सी एफ होगा कितना होगा, ओनली एक होगा। तीनों एक को गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम हम इन सब को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एलसीएम देखिए दोस्तों, तो ये तो किसी से नहीं मिलेगा, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जब कोई किसी से ना मिले तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ये सबको गुना कीजिए या फिर डायरेक्ट गुना कर दीजिए 8, क्योंकि देखिए किसी का पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, 1 है, निकाल दिए। तो 2 × 2 फिर गुना 3 × 3 गुना 5 ये सब गुना कीजिए, या डायरेक्ट आप 8 × 9 × 25 डायरेक्ट कर दीजिए। तो 8×9 = 72 गुना 25, इसी को गुना कीजिए। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हासिल 5 बचा। तो 25 5 125 और 50 175, 175 और 5 180, 180 यानी 1800 मेरा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम निकल जाएगा। ठीक। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा है कि आवाज गुणनखंड विधि से 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ था, हम शॉर्ट में यहाँ कर दिए हैं, यानी 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, क्या कर सकते हैं आप कि 26 है तो हम 26 को तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 26 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और 91 को हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 13 साथे 91, तो क्या निकलेगा, ये 13 मतलब यहाँ मिला एक 13, ये तो 2 मिला नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एच सी एफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, तो 13 हो जाएगा एच सी एफ, और एल सी एम क्या हो जाएगा, तो दोनों 13 का बदले एक 13 ले सकते हैं, 7 × 2 कर दीजिए, है ना। तो 7 × 2 कीजिए तो 7 दूनी 14, अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 13 चौक 52 हासिल 5, और 13 कम 13 और 5 18, 182 आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी ये एचसीएफ हो जाएगा 13 आंसर, एलसीएम हो जाएगा 100। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। आप बुक देख सकते हैं, 2015 में ये क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि दो पात्र यानी दो बर्तन, पात्र मतलब बर्तन, दो पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम यानी बर्तन की महत्तम मतलब मोसो यानी एच सी एफ, बस यही मेन क्वेश्चन है। मतलब 504 और 735 का हमको एच सी एफ मांगा है, यानी तो दूध का पात्र यानी पात्र की महत्तम धारिता यानी हाईएस्ट जो होगा यानी एच सी एफ, वो धारिता मतलब आयतन क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से पा माप सके। तो मतलब हमको एच सी एफ निकालना है, इतना हिंदी का शॉर्ट मतलब देखिए एच सी एफ निकालेंगे। तो अब देखो 504 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसका हम रफ कर दिए हैं। 504 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 7, ट्रिपल 2, 2 × 2 × 2, उसके बाद है ना डबल तीन गुना 7, ठीक, उसके 735, 735 यानी महत्तम का मतलब मौसो यानी एच सी एफ याद रख लीजिएगा। 735 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 7 × 7, 5 3 × 3 सॉरी 5 × 3 7 × 7, 7 × 7। तो अब देखिए है ना क्या पेयर में आता है, ये 7 पेयर में आता है, और ये 3 पेयर में आ जाएगा, और कुछ आएगा 7 आ गया, 3 आ गया, है ना, और कुछ आने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देखिए, यानी महत्तम यानी मोस्ट यानी एच सी एफ,
HCF जो होगा 504 और 735 का 3 गुना 7 बोले तो 21 मेरे पास क्या हो जाएगा, लीटर में है ना क्वेश्चन, यहाँ लीटर जोड़ सकते हैं, लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, और ये 2000 ये पूछा गया था आपको जा करके 2014 में पूछा था, 2014 में पूछा था। क्या लिखा क्वेश्चन कि आवाज गुणनखंड विधि से 9 12 27 9 12 27 का मोसो यानी HCF, लोसो मतलब LCM कहती है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना, ये सब हर बार आता है, अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो LCM तो ये आसान है, छोटा करते हैं। LCM कैसे लिखें, 3 गुना 3 तो कर ही सकते हैं, है ना, 1 दे दीजिए। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 1 सबके साथ दे दीजिए, ताकि ये मोसो निकाला ना HCF, तो इससे सब तो कुछ शायद नहीं भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, 27 को देख लीजिए, 27 तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 ना गुना 1, 3 3 9 27। तो अब देखिए क्या मिला, एक को छोड़ दीजिए दोस्तों, एक को गुना करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना, एक ही होगा, 3 मिलेगा, 3 को ले लीजिए और कुछ मिला, 3 के बाद यहाँ भी 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2, मतलब 3 ही मिला। तो अब देखिए HCF जो होगा 9 12 27 का HCF होगा, कितना होगा, तीनों 3 के बदले 1 3, यानी आंसर हो जाएगा। और LCM की अगर बात करें तो LCM देखिए तीनों 3 के बदले 1 3 हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये समझने की यहाँ, तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि HCF में तीनों में होना जरूरी है, लेकिन LCM में 2 में मिल जाए तो बहुत है। कहने का मतलब है कि देखिए ये 3 और ये 3, दोनों 3 यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ जरूर तीनों में मिलना HCF में ज़रूरी है, LCM में नहीं। तो LCM में देखिए ये 3 ये 3, ये दोनों 3 मिलके 1 3 दे देगा, यहाँ तीनों 3 मिलके 1 3, ये दोनों 3 मिलके 1 3। अब देखो क्या बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा, और ये 2 बचा। ये सबको गुना कर दीजिए, LCM निकल जाए, 3 3 9 9 27 27 दूनी 54 54 दूनी 108, यानी LCM, इसका LCM निकल जाएगा मेरे दोस्तों 108 आंसर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 में, ये पहली बार मतलब ये ज़्यादा नहीं पूछता है, और इस तरह से क्वेश्चन आता भी नहीं है। ये 2000 इसमें पूछा था, 13 में पूछा था ये, शायद ये क्वेश्चन 2013 का ही होगा, एक सेकंड, है ना जी, 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन। इस तरह से और क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक ही बार पूछा था। देखिए क्या लिखा है कि 140 को आवाज गुणनफल विधि से लिखें, बस इतनी सी बात है। तो देखिए कैसे 140 को लिख सकते हैं, 140 को हम इससे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ देखिए पर 140 को ना 270 होगा, फिर 235 होगा, फिर 5 से देंगे 7 होगा, तो हम लिख सकते हैं 140 को, है ना, क्या लिखें, 2257, है ना, तो 2257, है ना। तो देखो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, डबल है, और 5 इंटू 7, बस यही आंसर है, और कुछ नहीं करना है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन और नहीं पूछता है। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है ना, दो, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही 2000, इसमें कुछ क्वेश्चन को हम छोड़ दें क्योंकि बहुत सेम LCM HCF LCM HCF कह रहा है, जो बहुत ही ना सेम इसी तरह से है। तो ये क्वेश्चन पूछा था 2000, एक सेकंड में दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था 2011 में पूछा था, ठीक। तो अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसा है सेम टू सेम, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए छोड़ दिए हैं। तो आपको सिर्फ 2 3 मैथ का ना अच्छे तरह से पकड़ बना लेनी है, ताकि वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। और ये इतना आसान नंबर है ना, नंबर उठाने का बहुत ही, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये पार्ट 3 है मेरे दोस्तों। तो ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 11 और 19 का HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए, यानी 7 11 19 का। तो अब देखिए हल में क्या होगा, ये सब हल सब दे दीजिएगा दोस्तों, हल, है ना। तो हल क्या, 7, तो 7 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं टूटेगा, तो 1 इंटू 7 तो कर सकते हैं। उसी तरह से 11, 1 इंटू 11, 19 को भी वही काम कर सकते हैं हम, 1 इंटू 19, कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखिए 1 तो 1 ही रह जाएगा, और किसी से मिलेगा नहीं। तो इन सब का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक। और LCM क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो LCM हो जाएगा क्या, कोई किसी से नहीं मिला तो सबको आपस में गुना कर दो, तो 7 इंटू 11 इंटू 19, तो क्या होगा, 11 7 77 गुना 91, इन दोनों को गुना देखिए यहाँ कर, इन दोनों को गुना करेंगे, है ना, तो इन दोनों को गुना करें 14 63 आ जाएगा, 14 63, ये हो जाएगा LCM, ये दोनों आंसर है। तो मेरे दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये पार्ट
थर्ड है जो पार्ट 1 में यूक्लिड विभाजन 2 नंबर के लिए बिल्कुल पूछा जाता है हर बार, और ये पार्ट थर्ड में आपको पूरा कर दी है उन सारे क्वेश्चनों को जो 2023 से लेकर के 2011 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं कभी आपको क्या बोलेगा, यहाँ एक बार देख लीजिए, कभी आपको बोलेगा कि आवाज़ ग्रहण की वजह से, यानी मतलब आप क्या कहिए, वो जो पहले क्वेश्चन था एलसीएम ज्ञात करें या एचसीएफ ज्ञात करें, यहाँ देख लीजिए, है ना, इसमें जो पहला पेपर जो था इसमें हल किए थे, यानी मोस्ट निकालने के लिए बोलेगा, चाहे एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, चाहे दोनों एक साथ निकालने के लिए बोलेगा, या फिर पहली संख्या मांगेगा, दूसरी संख्या हर बार आता है 2 नंबर के लिए आता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, वहाँ 2 नंबर कवर हो जाएगा, है ना, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, किसी एक मैथ को अच्छी तरह से पकड़ बना लेनी है, और ये इसमें भी किसी 2-3 मैथ में अच्छी तरह से पकड़ बनाने हैं, पकड़ अच्छी तरह से बना लें ताकि आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और पार्ट 4th के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से आप और सपोर्टफुल कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।